नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुंदर नाथ की महिमा पर। दुनिया में हर किसी के लिए माता पिता बनना एक सौभाग्य होता है। इस दिन आपके सपने एक नन्हे शिशु के रूप में हकीकत बनते हैं। हर किसी को अपने घर में बच्चे की किलकारियां बहुत ही सुखद आनंद देती है। वैसे तो रोना किसी का भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब घर में नन्हा मेहमान आता है और जैसे ही उसके रोने की आवाज आती है, तब घर के बाकी सदस्य खुशी से उसके लिए स्वागत गीत गाने लगते हैं। शायद यही एक मौका है जब रोने पर जश्न मनाया जाता है। बच्चा जब पैदा लेता है तो उसके रोने को लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होंगी। कई बार जब बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो डॉक्टर या नर्स उसे प्रयास करके उसे रुलाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बच्चे के जन्म के बाद रोना क्यों जरूरी होता है। वैसे तो इसके पीछे एक पुरानी मान्यता है जिसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है, परंतु इसके साथ ही चिकित्सा जगत में भी चिकित्सीय दृष्टि से इसके पीछे के कुछ कारणों को बताया गया है। पहली बार बच्चे का रोना न सिर्फ सेहतमंद तरीके से प्रजनन का संकेत है, बल्कि बच्चे के रोने से उसके फेफड़े भी सांस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अगर जन्म के बाद बच्चा रो देता है तो समझो आपका बच्चा स्वस्थ है। अगर वह नहीं रोता तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। दरअसल बच्चा जब रोता है तब ये साफ हो जाता है कि बच्चे के फेफड़े तक ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच रही है और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि कुछ लोग बच्चे के रोने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका रोना परेशानी या चिंता की कोई बात नहीं, बल्कि उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो वह एक थैली में होता है। इस थैली को एमनियोटिक सैक कहते हैं। इस थैली में एमनियोटिक सैक बाहर रहता है, इस कारण शिशु के फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं होती। गर्भ में होने के दौरान शिशु को सारा पोषण मां के गर्भनाल से ही मिलता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब भी बच्चे इस गर्भनाल से जुड़ा रहता है, जिसे गर्भ से बाहर आने के बाद काट दिया जाता है। इसके बाद बच्चे को उल्टा लटकाकर उसके पीठ पर थपकी देकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जा कि बच्चे के फेफड़ों में हवा जा सके। जब बच्चे के फेफड़े से एमनियोटिक द्रव निकल जाते हैं तब उसके फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और बच्चा रोने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे के फेफड़े स्वस्थ है और बच्चा भी ठीक है। वह जितना तेज रोता है उतना ही उसके स्वस्थ होने और उसके फेफड़े मजबूत होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, बच्चे के रोने के एक और वजह विष्णु पुराण में बताई गई है। कहा जाता है, एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के समय जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे, तब उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी के गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। तब ब्रह्मा जी उस बालक से पूछने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? तो बालक ने कहा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए अब से तुम्हारा नाम रुद्र है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार माना जाता है कि तभी से ही बच्चे के जन्म के बाद रोने की परंपरा शुरू हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।